सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की कौन सी प्रजाति है? नबिया। सही जवाब दशहरा। क्योंकि ये डेंगू मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। इस स्कूल का और आपका क्या ताल्लुक है? मेरी शुरुआती तालीम इधर है। क्या बनना चाहती हो बेटा? या तो डॉक्टर, डॉक्टर या सरकारी टीचर। आपको क्या बनना है? हमने कहा खालिद साहब से मैं कि सर मैं जामिया बनाना चाहता हूँ अपने गांव में। बाने आने जामिया के ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले से मैं बहुत अच्छा कि एक बेंच इधर और ब्लैक बोर्ड उतारा, उस पर रखा, उसी पर खालिद साहब सोते थे। उसी के बगल में मैं एक सर्वे कराए हमारे गांव में कि एक लड़की चाहिए 17-18 बरस की जो अनपढ़ हो। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप खाली हाथ लौटाएंगे। हम लोग कहते हैं कि हमारे नवाबों ने कुछ नहीं किया, ताजमहल बनाया और तालीमी अदारे नहीं बनाए। सहारनपुर से लेके और आप बलिया तक चले जाइए, कोई बड़ा शहर ऐसे नहीं है जिसमें वहां के जमींदार या नवाब ने एक इंटर कॉलेज नहीं बनाया। हम वो कौम है कि हमने इनको बेच खाया। मुझे अच्छी तरह याद है, ये मैं आज़ादी जब मिली तो मेरी उम्र 5-6 साल रही होगी। उस वक्त से आज तक की मेमोरीज जो हैं बिल्कुल विविड है। कोई गांव और कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसके साथ मकतब ना हो। गांव में जिस गांव में भी मस्जिद थी वहां एक मकतब भी था और वो 5वीं तक की तालीम देता था। और वो 5वीं तक की तालीम ऐसी होती थी कि उसका पास किया हुआ मुंशी हो जाता था वहां जाके तहसील में। दुनिया में किसी भी चीज़ की शुरुआत जब होती है तो शुरुआत हमेशा मॉडेस्ट होती है, हम्बल होती है, और ख़ास तौर से एक ऐसा मिशन जिसका ताल्लुक़ किसी एक ऐसे इलाके की तालीम और तरबियत से जुड़ा हो कि जहाँ पर मौक़े बहुत थोड़े से हों, कम हों, रिसोर्सेज ना हों, लोगों में अवेयरनेस ना हो। उसके बाद सालों की मेहनत, परेशानियाँ, और फिर जब इस किस्म की आप बिल्डिंग आपके सामने नज़र आए, देखें, ऐसा महसूस होता है कि यकीनन कोई ना कोई काम हुआ है। ओएसिस जूनियर मॉडल हाई स्कूल जो है जो कि अब हायर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है, इसका सफ़र भी कुछ ऐसा ही रहा है। और ये सफ़र आज नहीं, बहुत पहले शुरू हुआ था। जो लोग इस मिशन को शुरू करने में, इसको यहाँ तक पहुँचाने में लगे, आपकी उन लोगों से मुलाकात करवाऊँ और उनसे ही पूछूँ कि भाई ये क्या था, कैसे शुरू हुआ था और यहाँ तक कैसे पहुँचा। ये हैं हमारे रिजवान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं डॉक्टर साहब इस्लामुद्दीन साहब। रिजवान भाई, बहुत सालों की मेहनत 2 मिनट में कैद नहीं हो सकती, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ इस स्कूल, अपने बारे में, इसकी हिस्ट्री और जो रियल में किया गया, जिससे आप लोग गुजरे और फिर यहाँ तक पहुँचे। आज हम 2021 में हैं। जी। क्या समझते हैं? देखिए, स्कूल में यहाँ से 1970-71 वाला वक्त है कि जब जामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में अब्दुल हक साहब हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, हमारा दाखिला हुआ। खालिद सैफुल्लाह साहब हमारे अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, मरहूम पापा, मलिक साहब, ये सारे टीचर्स। तो इनके साथ में जो जामिया में जिस तरह से हमने खेलते खेलते पढ़ा और इन लोगों के साथ वालिदैन के साथ तरह के जैसे ताल्लुकात रहे, तो ये सब होते होते जब 81-82 में मैं स्टूडेंट यूनियन में था, पहली मरतबा जामिया में मदर यूनियन बनी, तो स्ट्राइक हो गई। ज़ाहिर है हम लोग जेल गए, फिर मेरा रेस्टिकेशन हुआ उसमें। तो रेस्टिकेशन में मेरी जो ज़मानत ली डिसिप्लिन कमेटी में, वो खालिद सैफुल्लाह साहब, मरहूम जलाल साहब पॉलिटेक्निक वाले, और रिफाकत अली साहब मरहूम हिस्ट्री वाले,
इन लोगों ने मेरी ज़मानत ली, अनवर जमानी कदवाई साहब वाइस चांसलर थे, तो मेरा दाखिला हो गया। उस दौरान खालिद साहब ने बिठा के ये समझाया कि भाई बानियान जामिया ने ये ख्वाब देखा था कि एक जामिया से हिंदुस्तान भर के बच्चों को तालीम नहीं दिलाई जा सकती, तो हिंदुस्तान भर से बच्चे यहाँ पे आएंगे, तालीम हासिल करेंगे और अपने अपने इलाके में जाके जामिया बनाएंगे, तो ये इंशाअल्लाह एक मिशन फैलेगा। तो उस वक्त ज़ुबैर में ईमानदारी की बात यह है कि हमने इस कान से सुना और इस कान से निकाला। हमें जो करना था हमने करा, वही दाखिला हो गया। फिर इलेक्शन, फिर हंगामे और फिर फाइनली जनता दल बनी वीपी सिंह साहब वाली, और वो हमारी सरकार बन गई। और उसके बाद समझ में ये आया कि यार ये रास्ता कम से कम जन्नत की तरफ तो नहीं जा रहा। तो मैं वापस पलट के जामिया गया। एक रोज़ मगरिब और इशा के दरमियान खालिद साहब से बात हुई। मैंने कहा सर आपने ऐसे ऐसे कहा था कि मियाँ वो आज भी सच है। तो मैंने कहा सर मैं जामिया बनाना चाहता हूँ, बानियान जामिया के ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले से अपने गांव में, तो आप क्या मदद करेंगे? कहने के मियाँ बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा सर चलिए गांव। और सुबह फजर में मैं, खालिद साहब और तालिब भाई, तो हम लोग यहाँ आए और उस स्कूल में जहाँ मैंने 5वीं तक तालीम हासिल की थी, वो मकतब है यहाँ की जामा मस्जिद, वहाँ हम लोग आए और वहाँ से ये शुरुआत हुई। तो 1-1.5 बरस के अंदर अंदर वहाँ 50-60 बच्चों से तकरीबन 350-400 बच्चे हो गए। वहाँ कोई क्लासरूम नहीं थे, तो ऐसे ही टेंट लगाया। ये एक ज़रा सा तकलीफ़ दह पहलू है कि जो हमारे लोग थे उनको ये एतराज़ होने लगा कि ये तो अंग्रेज़ी बोलना सिखाता है, पता नहीं क्या क्या होने लगा। और ऐसा डर लगने लगा मुझे कि यहाँ अब झगड़ा होने वाला है। तो एक रोज़ जुमे की नमाज़ में मैंने ऐलान ये किया कि भाई मैं किन्हीं ज़ाती मजबूरियों की बिना पे अब ये खिदमत अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन लोग रात को मेरे घर पे आ गए। अब उन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया। और फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा सुबह से शुरू, कहाँ शुरू करें? हमने कहा वहाँ नहीं जाएंगे। वकील साहब का घेर, डॉक्टर साहब का घेर, ये सब कंसिडर किए गए। फाइनली मेरा टीवेल का सिलेक्शन हुआ कि ये जो आपका टीवेल है, अपनी बकरी भैंस आप एक तरफ कीजिए और एक कमरा वहाँ शुरू कीजिए। तो मुजम्मिल साहब, एक हमारे मौलवी मुजम्मिल साहब हमारे टीचर थे वहाँ पे, हमने उनसे कहा कि आप हमारे साथ आएंगे? कि जी। तो वो आए और जो रात में लोग हमारे साथ बैठे हुए थे उन्होंने अपने बच्चे भेजे। तो उस वक्त ठीक 14 बच्चे और वो मुजम्मिल साहब और ये डॉक्टर साहब, मैं और वकील साहब उम्मेद अली, हम लोग फजर में आ गए जल्दी से पढ़ के। और वहाँ वो जहाँ मेरी बकरी वकरी बंधी हुई थी उनकी ज़ाहिर वो गिलाजत थी, उसको धो धा के साफ़ किया, बच्चे आने वाले हैं, और वो हो गया। ये सिलसिला 8-10 बरस वहाँ ऐसा चला कि लोग ब्लैक बोर्ड पे गोबर मार जाया करते थे। तो और हमें और इनको ऐसी मदरजात मुगलजात गालियाँ लिख के जाते थे और पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो ये होता था, ये डर लगता था कि बच्चे ना आ जाएं और कहीं ये बात हमारे घर वालों तक ना चली जाए। इतना डर लगता था कि अगर किसी ने सुना तो क्या होगा। तो सुबह सुबह ये होता था कि फजर पढ़ी जाए और दौड़ा जाए जल्दी से स्कूल में सफाई के लिए। हाँ, और यह जाके देखा जाए दीवारें वारें, ब्लैक बोर्ड, तो आमतौर पे वो सब चीज़ें मिलती थी। तो जल्दी से उनको साफ़ सुथरा करके कि इससे पहले बच्चे आ जाएं, ये आ जाएं। वो होते 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 भाई फिर आप लोगों को पता चल गया। और फिर जो कारवां बना, तो अब कभी कभी ये होता है, हमारे वकील साहब होते बहुत अच्छा लगता, वो यूं जब देखते हैं ऐसे बिल्डिंग को तो उनकी टोपी गिर जाती है। अच्छा। और उनकी टोपी गिर गई इसे देखते देखते। और मुझे उन्होंने कहा, मैं तो दिल्ली था, क्या भाई और खुर्शीद भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये हमारी टीम इतनी पूरी, हाफिज इस्लाम भाई, ये फारूक मियाँ, ये नौजवान कंधे अब मिल गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह, अरे एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर रह जाएगा। मरहूम महमूद अली साहब का आपने नाम सुना होगा, सैयद हामिद साहब के साहब थे और जॉइंट सेक्रेटरी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो जब ये इदारा यहाँ आया तो उसी स्कूल में बात हो रही थी, हम पे 1 लाख रुपया था। ये हुआ कि बिल्डिंग बनाई जाए
तो हमारे यहाँ के हमारे शब्बीर भाई एक हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ आप बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ आप कुछ फैलाव नहीं कर सकते। और महमूद अली साहब थे, डॉक्टर सज्जाद साहब थे, और बहुत जामिया के प्रोफेसर मुबीन साहब थे, नौशाद अली आज़ाद साहब थे, जामिया के बहुत सारे प्रोफेसर थे। मीटिंग चल रही थी, मैंने कहा कि जी हमारे गांव के एक वो हैं शब्बीर साहब, वो ये कह रहे हैं वे बिल्डिंग यहाँ ना बने, यहाँ कितना आप एक्सपेंशन करेंगे। तो क्या कह रहे हैं वो, यानी कि जी वो ये कह रहे हैं कि जहाँ से हम मेन रोड से उतरते हैं गाँव के लिए वहाँ बने। तो महमूद अली साहब अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, एक सेकंड एकदम खड़ो खड़ो, बहुत ऐसे बोलते थे, एक खड़े जाइए खड़े जाइए खड़े हो जाइए, मीटिंग खत्म, चलिए कहाँ कह रहे हैं वो। तो हम इस खेत में आते, यहाँ कुछ नहीं था, दूर दूर खेत। ये फारूक साहब हैं, ये खेत के मालिक। अच्छा। तो ये खेत उन्होंने पसंद कर लिया, रोड है चारों तरफ। भाई ठीक है फारूक साहब, ये खेत आप देंगे? हाँ जी, जैसा ही भाई साहब कह रहे हैं ठीक है। तो 1 लाख रुपए ने दिया, 9 लाख रुपए में ये जमीन हो गई। अब आया मसला इनके 8 लाख देने का। यह साल भर का वादा था, तो नहीं हुए। फिर ये हुआ कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन से आपको फंड्स मिल सकते हैं। वहाँ गए, उन्होंने कहा ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन तो नहीं है, मतलब बैनामा नहीं है। तो इनसे कहा, इनके सामने कह रहा हूँ अल्लाह इन्हें, मतलब इनको 1 रुपया नहीं दिया और इस ज़मीन का बैनामा इन्होंने आपकी सोसाइटी के नाम कर दिया। भैया पैसे कब दे देंगे? फिर वो बैनामा हो गया, एजुकेशन फाउंडेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर को प्रोजेक्ट सबमिट किया गया। यहाँ मुजीब साहब उस वक्त वहाँ थे, चौधरी राहत महमूद साहब और उस्मानी साहब सेक्रेटरी थे। इन लोगों की बेपनाह मदद। आप यकीन करेंगे, कोई लोग यकीन ही नहीं करता कि बग़ैर एक 10 पैसे खर्च किए हुए 10 लाख रुपए हमें यहाँ मिले, जिसमें ये बिल्डिंग भी बनाई और इनके पेमेंट भी हुई। अब कैसा महसूस होता है? बस पलक झपकते हो गया ऐसा लगता है। उस वक्त तो बहुत परेशानियाँ थी, लेकिन अल्लाह का करम है, आज तो हम बैठे हैं आपके साथ, खाना खाया बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कल परसों की बात हो। कल के लिए क्या सोचते हैं? इंशाल्लाह इसको हम डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं। डिग्री कॉलेज गर्ल्स का पहली फुर्सत में आज हम लोगों का टारगेट है कि या अल्लाह हमारे यहाँ बच्चियों का। देखिए वकील साहब होते तो एक बात आपसे कहते, एक साहब आए थे प्रोफेसर साहब दिल्ली से, उन्होंने ये पूछा था, खालिद साहब और हम यहाँ लोग मौजूद थे, कि सर खालिद साहब से पूछा कि ये बताइए कि आपके इस प्रोजेक्ट का ये जो बस्ती है इस पर क्या फ़र्क पड़ा। तो उन्होंने मेरी तरफ कहा कि ये बताएं। तो मैंने कहा रुक जाइए, ये मैं नहीं बता सकता। वकील साहब के घर हम गए, वकील साहब उस वक्त तकरीबन मौत से जंग लड़ रहे थे, तकरीबन वो मरते मरते बचे। तो वो मैं उनको लेके वहाँ गया, मैंने कहा साहब ये हैं। तो वकील मैंने कहा अब आप सवाल कीजिए। उन्होंने वो सवाल किया कि इस प्रोजेक्ट का इस बस्ती पे क्या असर हो। तो वकील साहब ऐसा लगता था जैसे मुर्दा से जिंदा हो गए। यहाँ ये हुआ है, मेरे घर के सामने यहाँ ये रोड है, आप मैं दावत देता हूँ, आप सुबह फजर के बाद आके यहाँ बैठ जाइए, मेरे साथ चाय पीजिए। और जो बच्चे यहाँ से गुजरेंगे स्कूल बैग डाले हुए, आप गिन नहीं सकते कि जी ये असर हुआ इस मिशन। यानी कि इस मिशन से जो गांव है उसमें बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। और मुझे आज मैं गांव की तरफ गया था सुबह किसी और काम से, पता चला कि 2-3 स्कूल और भी हैं वहाँ पर। तो जो ये स्कूल खुला, तो ये तालीम की जो शम्मा आपने जलाई थी, या जो आप लोगों ने सब लोगों ने मिल के जलाई थी, आज वो काफ़ी आगे तक रोशन कर चुकी है आपके पूरे गांव को। नॉट ओनली गांव बट आसपास के इलाके। तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि अब आइंदा जो ख्याल है वो डिग्री कॉलेज का है, ख़ासतौर से लड़कियों के। अब एक लड़की, आप एक सर्वे कराएं हमारे गांव में कि एक लड़की चाहिए 17-18 वर्ष की जो अनपढ़ हो। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप खाली हाथ लौटाएंगे। अच्छा, ये दावा है। तो आपसे और आपके व्यूवर्स से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह से दुआ करें उन बच्चियों के हक़ में कि जो इस माहौल में यहाँ
पढ़ना और जो वालिदैन पढ़ाना चाहते हैं, या अल्लाह जल्दी से उन बच्चियों के लिए, अरे बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेंगे लड़के, तो जुबैर भाई ये याद रखिएगा। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जज़ाकल्लाह। मुझे सुकून में, मुझे नहीं मालूम कितने साल के बाद में आया, 10-12 साल तो हो गए होंगे गारंटीड। ये बताइए कि बिल्डिंग ये जो ये है कि आप तब आए थे, अब तो इसमें खिड़की दरवाजे लग गए। हाँ, ऊपर इसके ऊपर कुछ नहीं था यार। फर्स्ट फ्लोर, ये बस ये ग्राउंड फ्लोर था। हाँ, ऊपर कुछ नहीं था, ऊपर बना हुआ था। ये फर्स्ट फ्लोर के, और बहुत जमाने तक 4-5 बरस वो ऐसे ही रहा। तो अल्लाह ताला बेहतरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओपन एयर क्लासरूम का कंसेप्ट। जंगली जंतुओं का घर। जंगली जंतु अपने रहने के लिए घर नहीं बनाते हैं, यह सभी जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ जंगली जंतु